चंद्रयान चल पड़ा है अंतरिक्ष की ओर। क्या खोजने निकला है चंद्रयान? पूरी दुनिया की निगाहें हैं चंद्रयान पर। अमेरिका, चाइना जो देश इंडिया की नाकामयाबी यानी कि चंद्रयान 2 की असफलता पर हंस रहे थे, अब चंद्रयान 3 की सफलता देखकर उनकी सांस अटकी पड़ी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये सफर आज से नहीं बल्कि 2008 से शुरू हुआ है, जब इसरो ने चंद्रयान 1 चांद पर सही तरीके से लैंड करवाया था। चंद्रयान 1 ने चांद की वो डार्क साइड खोज निकाली थी जिसके बारे में बस पूरी दुनिया के पास अलग अलग बातें थी। अब चंद्रयान 3 का मिशन है चांद के ऊपर पानी को खोजना और ह्यूमन कॉलोनीज को स्थापित करना। दोस्तों, ये मिशन दुनिया का सबसे बड़ा मिशन होने वाला है। कैसे करेगा चंद्रयान पानी की खोज और कैसे बनाएगा ह्यूमन कैंप बेस, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2008 में चंद्रयान 1 के सफल ऑपरेशन से इंडिया को चंद्रमा के वातावरण और कैसे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है और इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, ये सारा डाटा चंद्रयान 1 से होते हुए इसरो तक पहुंचा था। और दोस्तों, चंद्रयान 1 ने जब चंद्रमा की मिट्टी पर रिसर्च करी तो उसने पूरी दुनिया को ये बताया कि चंद्रमा पर पानी उपलब्ध है। लेकिन नासा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था और नासा ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हमने पूरे 3000 करोड़ डॉलर खर्च कर दिए हैं, लेकिन हमें तो वहाँ कोई पानी का सबूत नहीं मिला। अब दोस्तों, जब अमेरिका ने चंद्रमा की सतह पर लूनर रिकॉग्नाइजेशन ऑर्बिटर भेजा यानी कि स्पेस व्हीकल LRO, जब LRO चंद्रमा के क्रेटर से टकराया तो क्रेटर यानी कि चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए जो कि हमें एक दाग की तरह भी दिखाई देते हैं। जब LRO इन क्रेटर से टकराया तो वहां से जो गैस निकली उसमें कुछ मात्रा में हाइड्रोजन भी थी और इस बात से LRO समझा कि चंद्रमा की सतह पर पानी मौजूद हो सकता है और तब जाकर नासा ने चंद्रयान 1 की बात से एग्री किया। दोस्तों, पृथ्वी जैसे कि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसीलिए जब कोई उल्कापिंड चंद्रमा से टकराता है तो वो एक बड़ा सा गड्ढा बना देता है और वहीं दूसरी ओर जब कोई उल्कापिंड धरती में दाखिल होता है तो वायुमंडल में एंटर करते ही उसे आग लग जाती है। तो अभी जब दोस्तों सारी दुनिया को पता चल गया कि चंद्रमा पर कम से कम 5 ट्रिलियन पानी मौजूद है और सभी देश अपना अपना मून बेस बनाने की तैयारी में जुट गए, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आया भारत। भारत ने अपना कैंप बनाने के लिए चंद्रयान को स्पेस में भेज भी दिया, जहां दूसरी ओर अमेरिका और चाइना इस मिशन की तैयारी में लगे हैं। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 2 भले ही फेल हुआ था, लेकिन इससे भी भारत को फायदा हुआ। भारत ने चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के फेलियर मॉडल से बनाया है, यानी कि इस बार गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं और चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और अगर ऐसा हो जाता है तो भारत चौथी कंट्री बन जाएगा जिसने स्पेस में सॉफ्ट लैंडिंग करी हो। दोस्तों, इस मिशन के बाद इंडिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। जहां पहले इंडिया को देखा जाता था कि कम बजट में ये स्पेसशिप बनाते हैं, अब वही कम बजट में इंडिया ने अपनी शक्ति बना ली है। अब वो दिन दूर नहीं दोस्तों, जब USA और चाइना जैसे बड़े देश इंडिया में आएंगे ये सीखने की कम बजट में स्पेसशिप कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको अपने देश भारत पर गर्व फील हो रहा है तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।